दोस्तों स्वागत है आपका मेरे चैनल जॉब एक्सप्रेस पे। तो जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं, इस चैनल पे मैं आपके लिए नौकरियों से जुड़ी ताजा तरीन जानकारियां लाता रहता हूं। तो आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं एसएससी में होने वाला CHSL एग्जामिनेशन 2020 के बारे में। CHSL यानी कि कंबाइंड हायर सेकेंडरी, जिसको हम 10+2 लेवल एग्जामिनेशन भी कहते हैं। तो जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है CHSL एग्जामिनेशन 2020 का, वो एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ गया है और 6 नवंबर से क्या है कि आपके एप्लीकेशन के लिए रजिस्ट्रेशन क्या है कि स्टार्ट हो गए। तो आज के वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूं एसएससी कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल एग्जामिनेशन 2020 के बारे में। तो इससे पहले कि मैं शुरू करूं आज का वीडियो और दूं आपको हर एक जानकारी इस एग्जामिनेशन के बारे में, इससे पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिखता कैसे है। तो यह है आपका एसएससी CHSL एग्जामिनेशन 2020 का नोटिफिकेशन। ऊपर एसएससी का लोगो बना है, उसी के नीचे नोटिस कंबाइंड हायर सेकेंडरी 10+2 लेवल एग्जामिनेशन 2020 लिखा है और उसी के नीचे सारी इंपॉर्टेंट डेट्स आपकी दी गई हैं। तो ये आपका है फर्स्ट पेज ऑफिशियल नोटिफिकेशन को। जैसे टिपिकली एसएससी के नोटिफिकेशन होते हैं एग्जैक्टली वैसा ही है, पूरा ब्लैक एंड व्हाइट। और ऑफिशियल नोटिफिकेशन अपने आप में काफी बड़ा है, लेकिन अच्छी बात यह कि बड़ा होने के साथ साथ में सारी चीजों को क्या है कि अच्छी तरीके से डिटेल में आपका समझा रखा है और साथ साथ में सिलेबस वगैरह, एग्जामिनेशन सेंटर वगैरह सब चीज की जानकारी क्या है कि इसमें आपके ऑफिशियल नोटिफिकेशन में आपकी दी गई है। तो अब देर किस बात की, चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और जानते हैं आपका एसएससी CHSL एग्जामिनेशन 2020 के बारे में। चलिए वीडियो की शुरुआत में सबसे पहले बात कर लेते हैं नंबर ऑफ वैकेंसीज की। तो नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है उनको अभी डिफाइन नहीं किया गया। नंबर ऑफ वैकेंसीज को आगे अपडेट किया जाएगा एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पे। यानी तो जैसे कि मैंने आपको बताया नंबर ऑफ वैकेंसीज को तो नहीं बताया गया। तो चलिए वीडियो में सीधा आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं कि आपकी कौन कौन सी पोस्ट होने वाली है और हर एक पोस्ट के लिए आपका क्या है कि पे लेवल आपका कितना होने वाला है। तो जिन पोस्ट की बात करेंगे सबसे पहले वो आपका लोअर डिवीजन क्लर्क यानी कि LDC और साथ साथ में जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट, जिसको शॉर्ट में GSA भी कहते हैं। तो LDC और JSA के लिए पे लेवल होगा आपका लेवल 2 का, यानी कि 19,900 से लेके 63,200 रुपए के बीच में। अगली पोस्ट जिसके बारे में बात करेंगे वो आपकी है पोस्टल असिस्टेंट, जिसको शॉर्ट में PA कहते हैं, और साथ साथ में सॉर्टिंग असिस्टेंट जिसको SA कहते हैं। तो PA या SA की पोस्ट के लिए आपका पे लेवल होगा लेवल 4 का, यानी कि 25,500 से लेके 81,100 रुपए के बीच में। इसके अलावा अगली जो पोस्ट है वो आपकी है डेटा एंट्री ऑपरेटर यानी कि DEO। तो इसमें आपके दो पे लेवल होने वाले हैं। पहला पे लेवल है पे लेवल आपका होगा 4 का, यानी 25,500 से लेके 81,100 रुपए के बीच में। और दूसरा इसमें लेवल है लेवल 5 का, जो कि आपका है 29,200 रुपए से लेके 92,300 रुपए के बीच में। और चौथी जो पोस्ट है वो भी है डेटा एंट्री ऑपरेटर की, लेकिन ये है ग्रेड A। तो डेटा एंट्री ऑपरेटर जो मैंने आपको भी बताया और जो मैं आपको भी बताने वाला हूँ डेटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड A, इसमें डिफरेंस क्या है वो आपको मैं आगे वीडियो में बताने वाला हूं। तो डेटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड A के लिए जो पे लेवल होगा वो होगा लेवल 4 का, यानी 25,500 से लेके 81,100 रुपए के बीच में। तो ये तो बात हो गई पोजीशंस और साथ साथ में पे स्केल की। अब बढ़ते हैं वीडियो में आगे और बात कर लेते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करूं उससे पहले मैं आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के लिए कट ऑफ डेट बता दूं। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के लिए कट ऑफ डेट है आपकी 1/1/2021, यानी कि 1 जनवरी 2021, या हम कहें हिंदी में 1 जनवरी 2021। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन काफी सिंपल है। LDC यानी कि लोअर डिवीजन क्लर्क हो, चाहे वो आपका जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट यानी JSA, या फिर वो पोस्टल असिस्टेंट, या फिर वो सॉर्टिंग असिस्टेंट, या फिर वो डेटा एंट्री ऑपरेटर, इन सब के लिए आपकी जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होने वाली है वो है 10+2 या उसके इक्विवेलेंट, यानी कि 12वीं पास या उसके बराबर का आपने एग्जामिनेशन पास कर रखा हो, वो भी रिकॉग्नाइज बोर्ड या यूनिवर्सिटी से। लेकिन एक पोस्ट बच गई, वो है आपकी डेटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड A। तो इसमें थोड़ा डिफरेंस है। बाकी सभी पोस्टों के लिए डेटा एंट्री ऑपरेटर, पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट, जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट, LDC सबके लिए क्या है कि आप 12वीं पास किया उसके बराबर का आपने एग्जाम पास करो। सिर्फ डेटा एंट्री ऑपरेटर जो कि आपका ग्रेड A है, जो कि आपका होगा ऑफिस ऑफ कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, जिसको शॉर्ट में आपका C&AG भी कहते हैं, उसके लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डिफरेंस है। तो डेटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड A जो कि आपका होगा ऑफिस में, वो भी किसके ऑफिस में, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, जिसको C&AG भी कहते हैं, उसके लिए आपने 12वीं पास करी हो, लेकिन वो 12वीं आपने पास की हो साइंस स्ट्रीम में, और उसी के साथ साथ आपके पास उसमें मैथमेटिक्स यानी कि मैथ्स आपके पास एज अ सब्जेक्ट भी होना चाहिए। यानी 12वीं पास साइंस स्ट्रीम में और उसी के साथ साथ मैथ्स आपके पास एज अ सब्जेक्ट होना चाहिए। ये सिर्फ आपका डेटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड A के लिए। बाकी जितनी आपकी पोस्ट बची है LDC, JSA, PA, SA और डेटा एंट्री ऑपरेटर, उन सब के लिए आप सिर्फ 12वीं पास होने चाहिए। तो ये तो बात हो गई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, काफी सिंपल है। अब बात कर लेते हैं एज लिमिट की। तो एज लिमिट के लिए सबसे पहले बात कर लेते हैं एज लिमिट के लिए कट ऑफ डेट की। तो कट ऑफ डेट है आपकी 1 जनवरी
जनवरी 2021 यानी कि 01/01/2021 यानी 1 जनवरी 2021। तो 1 जनवरी 2021 को आपकी उम्र 18 से लेकर 27 साल के बीच में होनी चाहिए। 18 से लेकर 27 साल के बीच में उम्र 1 जनवरी 2021 को। SC/ST कैटेगरी के कैंडिडेट्स को 5 साल का, OBC कैटेगरी के कैंडिडेट्स को 3 साल का, पर्सन विद डिसेबिलिटी अनरिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स को 10 साल का, पर्सन विद डिसेबिलिटी OBC कैटेगरी के कैंडिडेट्स को 13 साल का और पर्सन विद डिसेबिलिटी SC/ST कैटेगरी के कैंडिडेट्स को 15 साल का क्या है कि आपका अपर एज रिलैक्सेशन दिया गया। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन एज लिमिट खत्म। अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में। तो जो आपका सिलेक्शन प्रोसीजर है उसमें आपकी 3 स्टेजें होने वाली, जिनको उसमें टेयर का नाम भी दिया। तो पहला टेयर आपका या फर्स्ट स्टेज होगी कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, सेकंड टेयर होगा आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर और थर्ड टेयर होगा आपका स्किल टेस्ट या टाइपिंग टेस्ट। और स्किल टेस्ट और टाइपिंग टेस्ट आपको मैं आगे बताने वाला हूँ कि किस पोजीशन के लिए स्किल टेस्ट होगा और किस पोस्ट के लिए आपका होने वाला है टाइपिंग टेस्ट। तो टेयर 1 की हम बात करें, जो आपका कई कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन में, उसमें आपके 4 सब्जेक्ट या 4 पार्ट आपके होने वाले। पहला इंग्लिश लैंग्वेज है, दूसरा जनरल इंटेलिजेंस है, तीसरा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है और चौथा आपका है जर्नल अवेयरनेस। यानी 4 सेक्शन, इंग्लिश लैंग्वेज, जनरल इंटेलिजेंस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और चौथा जर्नल अवेयरनेस। हर एक सेक्शन के 25 आपके सवाल होने वाले हैं और हर एक सेक्शन 50 मार्क्स का होने वाला है। और समय आपको 60 मिनट का यानी कि 1 घंटे का आपका दिया जाएगा। और ये आपका ऑब्जेक्टिव बेस्ड मल्टीपल चॉइस वाला टेस्ट है और घबराने की बात नहीं है, क्योंकि जो डिटेल सिलेबस है इन 4 पार्ट्स के लिए वो आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन में क्या है कि दिया गया है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि जो आपका फर्स्ट टेयर का एग्जाम है कंप्यूटर बेस्ड ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस वाला, उसका जो डिटेल सिलेबस है वो ऑफिशियल नोटिफिकेशन के पेज नंबर 13 पर दिया गया है। तो अगर आपको खोजने में प्रॉब्लम हो तो सीधा जाके आप पेज 13 देखिए, वहाँ पे क्या है कि आपका सिलेबस दिया गया। और इसी के साथ साथ मैं बता दूं कि टेयर 1 का जो आपका ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर है इसमें नेगेटिव मार्किंग है। नेगेटिव मार्किंग आपकी 1/2 यानी कि 0.5 होने वाली है, 1/4 नहीं है, 1/2 या 0.5 आपकी होने वाली है। टेयर 1 के बाद आपका टेयर 2 एग्जामिनेशन है, जो कि आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर होने वाला है और इसमें आपको समय 1 घंटे का दिया जाएगा और मार्क्स इसमें होने वाले हैं 100। और इसमें आपके जो क्वेश्चंस आएंगे वो राइटिंग, एसे, लेटर, एप्लीकेशन जैसे सवाल आपके क्या है कि आने वाले हैं डिस्क्रिप्टिव पेपर में। ये हो गया आपका टेयर 2। अब बात करते हैं टेयर 3 की। तो टेयर 3 आपका स्किल टेस्ट या टाइपिंग टेस्ट है। तो स्किल टेस्ट होगा आपका डेटा एंट्री ऑपरेटर की पोस्ट के लिए और टाइपिंग टेस्ट बाकी जितनी सारी पोस्ट बची उनके लिए होने वाला है। तो स्किल टेस्ट जो आपका होना है डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए, उसमें डेटा एंट्री स्पीड चाहिए 8000 यानी 8000 की डिप्रेशंस पर आवर। और आज जो आपका ये टेस्ट होने वाला है ये आपका 15 मिनट इसकी क्या है कि ड्यूरेशन होने वाली है आपकी स्किल टेस्ट की डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए। और स्पीड मैंने आपको बता दी 8000 की डिप्रेशंस पर आवर। इसके अलावा जो टाइपिंग टेस्ट होगा आपका बाकी सारी पोस्ट बची जैसे कि LDC, JSA, पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट। तो इसमें क्या है कि आपको मीडियम अपना बताना पड़ेगा जब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे कि भैया आप टाइपिंग टेस्ट इंग्लिश में देंगे या फिर टाइपिंग टेस्ट आप क्या है कि हिंदी में देने वाले हैं। तो पहले ही जब आप एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे तब आपको बताना पड़ेगा कि हिंदी में देंगे, इंग्लिश में देंगे। और एक बार अगर आपने डिक्लेयर कर दिया कि मैं हिंदी में दूंगा, इंग्लिश में, उसके बाद किसी भी तरह के चेंजेस क्या है कि अलाउड आपके नहीं होने वाले हैं। तो इंग्लिश में अगर आप देंगे तो टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए आपकी 35 शब्द प्रति मिनट यानी 35 वर्ड्स पर मिनट। और हिंदी में अगर देंगे तो थोड़ा सा कम है, 30 शब्द प्रति मिनट यानी कि 30 वर्ड्स पर मिनट क्या है कि आपकी होने वाली है। और जो टेक्स्ट पैसेज आपको मिलेगा उसके लिए टाइप करने के लिए, उसके लिए जो आपको समय मिलने वाला है वो आपको 10 मिनट का मिलने वाला है, यानी 10 मिनट्स आपको क्या है कि मिलने वाले हैं टाइपिंग टेस्ट में। इसके अलावा चलिए अब बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फीस की। तो फीस है आपकी 100 रुपये यानी कि 100 ओनली आपकी फीस होने वाली है, यानी 100 रुपये। उसके अलावा विमेन कैंडिडेट और साथ साथ में कैंडिडेट्स जो हैं SC, ST, पर्सन विद डिसेबिलिटी, इसके अलावा एक्स सर्विस में जो कैंडिडेट है जो कि एलिजिबल है रिजर्वेशन के लिए, उनके लिए किसी भी तरह की आपकी एप्लीकेशन फीस नहीं होने वाली है। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि 10th नंबर का जो पैराग्राफ आपका दिया गया है, पेज नंबर आपका होने वाला है 9, यानी पेज नंबर 9 पे जो आपका 10वें नंबर का पैराग्राफ दिया गया है उसकी जो हेडलाइन है या जो शीर्षक है, जो कैप्शन है, वो आपका हाउ टू अप्लाई, इसको आप ढंग से पढ़ लें। क्योंकि इसको पढ़ना इसलिए जरूरी है क्योंकि इसमें क्या है कि फोटोग्राफ आपकी कैसी होनी चाहिए, उसके बारे में क्या है कि कितने टाइम पुरानी होनी चाहिए, उसके बारे में सारे इंस्ट्रक्शंस क्या है कि हाउ टू अप्लाई में आपका दिए गए हैं। तो ये तो बात हो गई आपका SSC CHSL यानी कि कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल एग्जामिनेशन के बारे में। सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने कोशिश करी आपको आज की वीडियो में बताने की। चलिए अंत में बात कर लेते हैं कि इंपॉर्टेंट डेट्स आपकी क्या होने। तो इंपॉर्टेंट डेट में सबसे पहले बात कर लेते हैं भाई सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। तो सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन आप कर सकते हैं 6 नवंबर 2020 से लेके
15 दिसंबर 2020 तक, यानी 6 नवंबर 2020 से लेकर 15 दिसंबर 2020 तक। इसके अलावा क्या है कि जैसे मैंने आपको बता दिया कि 15 दिसंबर 2020 लास्ट डेट होने वाली है आपकी एप्लीकेशन ऑनलाइन सबमिट करने की। इसके अलावा ऑनलाइन फी पेमेंट के लिए जो लास्ट डेट है वो आपकी है 17 दिसंबर 2020, यानी 2 दिन ज़्यादा, 17 दिसंबर 2020 तक आप ऑनलाइन फी पेमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम ऑफलाइन बात करें तो ऑफलाइन चालान जनरेट करने की लास्ट डेट आपकी क्या है कि 19 दिसंबर 2020 है, 19 दिसंबर 2020। इसके अलावा लास्ट डेट है पेमेंट करने की चालान के थ्रू, आपकी 21 दिसंबर 2020, यानी कि 21/12/2020। इसके अलावा जो आप कह सकते हैं इसको टेंटेटिव डेट, क्योंकि पैंडेमिक टाइम चल रहा है, तो कंप्यूटर बेस्ड टियर 1 जो एग्जामिनेशन है वो आपका हो सकता है 12 अप्रैल 2021, अगले साल ही होना है, 12 अप्रैल 2021 से लेकर 27 अप्रैल 2021 के बीच में, यानी 12 से लेकर 27 अप्रैल 2021 के बीच में आपका हो सकता है। इसके अलावा टियर 2 जो एग्जामिनेशन होगा, जो आपका डिस्क्रिप्टिव टाइप है, उसको आगे ही क्या है नोटिफाइड आपको किया जाएगा। अब आपको करना यह है कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना है, वहां पे ऑफिशियल नोटिफिकेशन का लिंक मैंने आपको दिया। ऑफिशियल नोटिफिकेशन को आप ऊपर से लेकर नीचे तक पूरी तरीके से पढ़ लीजिए, अच्छी तरीके से समझ लीजिए कि आप एलिजिबल हैं या नहीं। इसके अलावा हाउ टू अप्लाई भी क्या है कि आप वहां से एक बार ढंग से पढ़ लीजिए, और जब आप श्योर हो जाए कि हाँ भाई आप एलिजिबल हैं, आप अप्लाई करना चाहते हैं, तो उसी के नीचे मैंने आपको अप्लाई नाउ का लिंक भी दिया, तो अप्लाई नाउ के लिंक को टैप करके क्या है कि आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। तो आज के वीडियो में मैंने बात करी एसएससी कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल एग्जामिनेशन 2020 के बारे में। अगर आपको आज का वीडियो लगा इन्फॉर्मेटिव तो दीजिए इसे लाइक, शेयर कीजिए अपने सारे दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब जरूर कीजिए मेरा चैनल जॉब एक्सप्रेस, ताकि आपको नौकरी से जुड़ी ताजा तरीन जानकारी मिलती रहे। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, आप मेरा फेसबुक और कोरा पे जॉब एक्सप्रेस का पेज है उसे फॉलो कर सकते हैं। पेज को फॉलो करने का सीधा सा फायदा ये है कि नौकरियों के अलावा मैं ढेर सारी नौकरियों की जानकारी उन 2 पेजेस पे करता रहता हूँ फॉलो। इसके अलावा आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम का लिंक भी मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया। दोस्तों चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक और नई नौकरी के साथ। तो आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।